नुसरत, जो पीटीआई के जो बयानात हमारे पास सामने मौजूद हैं, जब जनरल फैज़ पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो ये कहा कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, फ़ौज की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। इमरान खान से मनसूब बयान था 15 अगस्त का कि अच्छा है फ़ौज इंटरनल एहतसाब कर रही है। फिर ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया, अगर फैज़ हमीद ने 9 करवाया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। दिस इज़ लाइक 13, 14, 15 अगस्त। 19 अगस्त में अब उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है। इस दौरान क्या चेंज हुआ आपकी नज़र में, सियासी मंजरनामे में, पीटीआई की सोच में या दूसरे हालात में? क्योंकि जनरल फैज़ के ट्रायल के बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं, मालूमात का फुकदान है। योर टेक। मेरा अपना ख्याल है जी कि बुनियादी तौर पर व्हाट फोर्स्ड हिम थिंग, ये जो जिन बुनियादों पे बात अब चल निकली है, मैं नहीं समझता कि अभी भी तमाम तर हिफाजती इक़दामात और तमाम तर प्रिवेंटिव उसके बावजूद एज स्टूडेंट एक्टिविस्ट सर और बाद में सहाफ़ी आज़ादी के लिए कुछ तो हमें भी जाने के मौके मिलते रहे हैं। अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं और 2-4 पैसे भी हैं और आपके कभी इक़्तिदार में आने के चांसेस हैं तो जेल आपको कोई इतना ज़्यादा तंग नहीं करती। ठीक, आपके रवाबित रहते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी और भी बात आने वाले, मेरा बहुत दयानतदारी से ये ख्याल है, मैं आई डोंट नो, मतलब कि मैं पाकिस्तान की सियासत का शाहिद होते हुए मैं दयानतदारी से महसूस करता हूँ कि इट वाज टू अर्ली, प्री मेच्योर तहरीक इंसाफ के कायद को ये दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए थी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी, अगर उनको लगता है कि ये ट्रायल जो है वो स्पीड अप हो रहा है, कल इसी प्रोग्राम में इन्होंने बहुत बड़ी बात किया तो सर, आपने इस तरह वो जो पंजाबी में कहते हैं कि टेक्निकली आपने कहा कि शायद मेरी बुक्कल दे विच चोर, बुनियादी बात चोर के दाड़े में तिनका, वो मैं तो वो शेर समझ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा आपने खामखा की जो है, देखिए जो एतराज़ात जो लगाए गए हैं उनमें बुनियादी बात यह है कि आपने सारे हाई कोर्ट्स, जो आपका पहला फोरम होना चाहिए था, आपने उस पर अपना रास्ता ही रोक दिया। और साथ ही उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला वैसे ही अभी तो ज़ेर बहस है, तो आपने रास्ते बंद किए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी दानिश में ये है कि आपको जिस मौके पर रिलीफ होनी चाहिए थी, फ़र्ज़ कीजिए, और मुझे कम अज़ कम मैंने कि ज़ाती तौर पर शायद मैं इसके हक़ में ना हूँ, शायद, लेकिन जिस दिन से फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी हुई, मैं गालिब का सिर्फ एक मिसरा अक्सर दोहराता हूँ अपने शो में भी और कहीं और पे भी, कि मैं यानी मुंतज़िर हूँ कि किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाप। ठीक है, ज़रा इसको रियलिस्टिक टच भी देते हैं ना नुसरत। तो ये मानना ही, हम बहुत सुनते हैं जी कि सियासी डायलॉग करें और टेबल पे बिठा दें सारों को। अब जिस तरफ चीज़ें चली गई हैं, ये एक इरिवर्सिबल मैनूवर है। फ़ौज की ज़ुबान में कहते हैं ना कि आपके पास मैनूवर को तब्दील करने के लिए 2 औकात होते हैं। एक, जब आप मैनूवर लॉन्च कर रहे होते हैं तो आप फिर अपनी फोर्स एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर ये है कि जब आप अहदाफ के करीब पहुंचते हैं तो उस वक्त आप मैनूवर के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक रेड लाइन क्रॉस कर लेते हैं, फिर मैनूवर हैज़ टू अनफोल्ड। अब तो मैनूवर अनफोल्ड हो रहा है। अब ये भले निगोशिएशंस करते रहें, तो जो होना है वो तो होना है। तो वाकई निगोशिएशन से इमरान खान के लिए स्पेस बनती है कि नहीं? सर, एक बात सीधी साधी बताएं, हम लोगों के पास तो जाहिर है कि उस इलाके की तफसीलात नहीं है, कम से कम मेरे पास तो नहीं है। लेकिन क्या ये फैक्ट है या नहीं कि 9 मई के बाद से हमारे रियासत के ताकतवर तरीन इदारे के काफ़ी तादाद में लोगों को रेप्रिमांड भी हुए हैं, नौकरियों से भी फारिग हुए हैं, ये वो पकड़ हुई है ना जी। अब क्या उस इदारे में ये आवाज़ें नहीं आएंगी कि साहब ये तो किसी के साथ मिले हुए थे ना? ठीक, तो उनका क्या होगा? बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो मेरा ख्याल है कि हम उस फेज़ में लेकिन निगोशिएशंस नहीं सर, निगोशिएशन आप फिर मेरी स्पेस बनती नहीं ना सर, मेरी इल्तिजा सुने ना। बात ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि मैंने उन्हें कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक उनका ये खौफ है कि उन्हें शायद फौजी हिरासत में लिया जाएगा, वो फुल्ली जस्टिफाइड है। ठीक, ये उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट को जाहिर कर रहा है। ठीक है, ही इज रीडिंग द रूम करेक्टली। मैंने जहाँ पे मैं उनसे डिसएग्री कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है यहाँ बहला फुसला के बुकला ने कहा कि सर पिटिशन करने हैं जी, तो ये प्रिवेंट नहीं करेगा ये, और उसको पे एतराज़ात हो। दूसरी जहाँ तक निगोशिएशंस की बात है सर, मैं सॉरी सिर्फ एक आपका तो ऐसे 1-1.5 मिनट की बात, 1 मिनट में चाहूँगा ख़त्म हो जाए। आपको याद होगा यही महमूद खान नचकते ही थे। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी 90 की, और अफवाहें इस्लामाबाद में चल रही थी कि गुलाम इसाक खान इसे डिसमिस करने वाले हैं।
तो महमूद खान चकज़ई साहब ने इफ्तिखार गिलानी साहब को साथ मिलाया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बेला फुसला कर ले गए और वो फॉरेन ऑफिस वो जो स्टैंडिंग कमेटी होती फॉरेन अफेयर्स की उसकी चेयरमैन हो गई। तो यूँ लगा कि ये दो सियासी जमातों के साथ मामला तय हो गए। वो क्यों नहीं चल पाए? इसलिए कि जेल की कुंजी नवाज शरीफ के पास नहीं थी, गुलाम इसाक खान के पास। आजकल जिसके पास जेल की कुंजी है अडयाले की, आप करते रहे नेगोशिएशन, जो मर्जी आप नेगोशिएट करते रहे, जिधर को कुंजी है भाई जी। आप ये तो समझते हैं कि बड़ा पावरफुल नैरेटिव है और ये नैरेटिव कि हमें परसिक्यूट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा, हमारा पॉलिटिक्स हमसे छीनी जा रही है। वो बैट से शुरू होते हैं, काजी फायजीसा को बीच में लेके आते हैं, फिर जेलर भी बीच में है, 100 बंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी है, इंतखाबात के नताइज हैं, अ मिलियन थिंग्स। इस पस मंज़र में तो जो भी हो उसको मार्केट करना बड़ा चैलेंज होगा। सर मैं ब्रॉडली इसेंशली इनकी बात से एग्री करता हूँ कि परसेप्शन मैनेजमेंट नो डाउट ठीक। अच्छा, एयर टाइम को मोनोपोलाइज करना, मिसाल के तौर पर कुछ नहीं मिला जी तो जी ऑक्सफोर्ड के चांसलर का ब्रिलियंट मूव, हर बंदा डिस्कस कर रहा है, यूँ महसूस हो रहा है इलेक्शन होना है ऑक्सफोर्ड में कि जी उसकी इंतखाबी मुहिम, उसका हल्का जो है पाकिस्तान है, वो डिस्कस हो रहा है जी। गार्डियन में ये छप गया, बड़ा एक सटल टच नहीं देखा कोर्ट के ऊपर? अच्छा उसमें है वो अरे वंडरफुल, उन्होंने कैदी 804 का बिला लगाया हुआ, देखे ना ये बड़ा सटल टच है जी सर। वो उसमें जैसे नकदा कोका ये वो, लेकिन ਤੁਸੀਂ कहता लोगों ने नकदा कोका बना के पालना है। बट एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जी, मैं ये सारे मनाजर देखे हैं, बड़े बड़े पॉपुलिज्म देखा है सर। ये जो इकोनॉमिक्स का लॉ है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ये परसेप्शन मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होता है। अब आज की सिर्फ बात करें, आज दोपहर 2:30 बजे से बताइए एयर टाइम किसने मोनोपोलाइज किया हुआ है? और अभी कहानी शुरू हुई है, इनकी जमात ले आई है 48 लाख एकड़ के लिए पानी कहाँ से लाओगे? कॉर्पोरेट फार्मिंग, ठीक है, क्योंकि इश्यूज की तो कभी कभी नहीं होती है ना, ठीक है ना सर। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इतना अब नहीं, अब जरा सर ये हिट करना शुरू हो गया है कि यार मिसाल के तौर पर आज की सबसे ब्रिलियंट मूव जो इनकी तरफ से है, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे थे ना कि यार असेंबली में आ गए हो तो कुछ करो। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भाई किस हैसियत से आप कह रहे हैं जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, ये तो मनी बिल है। तो देखिए ना उन्होंने प्रिवेंट किया। यानी कोई तो टैक्टिक्स भी तो होते हैं ना पॉलिटिक्स में। भी वन पॉइंट एजेंडा, ठीक है, तो वन पॉइंट एजेंडा अगर करते रहेंगे तो उसका फिर लॉ ये कोई खबर मेरे यानी सजना दी ले आवे हाथ दे दे नियत, ये नहीं होता। सो आपको जेल के बियॉन्ड भी देखना। लेकिन आपको ताकत के नाते मेरे ख्याल में बड़ा, मैं ख़त्म आपके साथ करना चाहूँगा, ताकत के नाते एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आयद होती है कि इनकम्बेंसी इज़ इनहेरेंटली वल्नरेबल, मतलब उसको फिर बहुत थप्पड़ पड़ते हैं। एक परसेप्शंस ऐसे हैं और दूसरी तरफ से रियलिटीज़ ऐसी हैं, तो इसमें जो भी फैसला होगा वो गले आपके पड़ेगा, जिसने भी करना है फैसला। जी देखिए, 21वीं सदी में आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सियासत करने वालों को समझ आ जानी चाहिए कि भाई आपको थपेड़े पड़ने हैं, लेकिन इसका मतलब है कि उन थपेड़ों से डरकर हम दुरुस्त काम ना करें या जो करने वाला काम है वो ना करें, वो करना है। मसलन जिस खबर की आज किसी ने कोई जो है वो उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला, वो ये कि पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई 36 महीनों में सबसे कम 4 सिंगल डिजिट में आ गए, नहीं सिंगल डिजिट में ओवरऑल महंगाई आई। अशियाए खुर्दोनोश जिसका आवाम से बराह रास्त ताल्लुक है, वो शहरों में 4.1%, गांव में 1.7%। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में मुझे कैमरे बाहर भेजने चाहिए, लोग तो भंगड़े डाल रहे होंगे। नहीं, लोग नहीं डाल रहे ना भंगड़े। लोग क्यों नहीं भंगड़े डाल रहे? क्योंकि उनको खुर्दनोश की चीजें सस्ती मिल रही है ना। 4% नहीं डाल रहे भंगड़े नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे? इसलिए कि अभी उसका जो असर है वो उनको महसूस होना शुरू होगा। बात यह है कि वो बाजार में जाते हैं, वो बेकरी में जाते हैं, दुकान से फ्रूट लेते हैं तो उनको असर महसूस मैं आपको बता दूं, एक साल पहले जब बहुत गुजरांवाला erupting in jubilation. No, it's not a jubilation. Why is it erupting in jubilation? क्यों नहीं कर रहा? जुबिलेशन तब होगी जब उनको 2-3 महीने बाद पता चलेगा कि अब कीमतें नहीं बढ़ रही, रुक गई हैं। ठीक, पिछले साल जो नंबर मैंने आपके सामने बोला है 4.1%, वो 48% था। ओके, होल्ड ऑन, you have 30 seconds. अगर वाकईतन आपकी पिटीशन ये मानी जाती है तो आपकी तवक्को क्या होगी अदालत से इस मामले के ऊपर? वो क्या करें? तवक्को आपकी क्या है? सियासी तवक्को की बात मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं इन प्रिंसिपल बात करूं। ठीक है, इन प्रिंसिपल
मैं ये समझता हूँ कि चाहे पुराने वो 26 या 36, मैं वो चेक करूंगा कि वो किन लोगों को किया हुआ था, मैं उस पर जरा चेक करूंगा, मुझे पता नहीं है, डिटेल नहीं पता, लेकिन इन प्रिंसिपल ये बता दें